बहुत लकी फील कर रहा हूँ कि मुझे मोहम्मद से खेलने का मौका मिला। 30 साल की जिंदगी में मैंने कभी सोचा नहीं कि लाइक मैंने आई स्वेयर ख्वाब दिया था तो मोहम्मद से ख्वाब आते थे। ये वाला ख्वाब भी आया नहीं कि मैं मोहम्मद मिर्जा के साथ खेल पाऊँ। वही है ना इसका गाना नाम। समटाइम क्या होता है, जीत के इतने करीब होते हो आप, इतने कहते हैं ना आखिरी सेकंड जीत और हार का फैसला कर। 1 सेकंड से हारे, 1 सेकंड। नॉर्मल लाइफ में 1 सेकंड की कोई वर्थ नहीं होता, लेकिन जब आप कम्पीट कर रहे हो तो नैनो सेकंड की भी वर्थ है। और मुझे ऐसे लगता है कि कितनी दूर आ गए, हम रिस्क नहीं ले सकते। जो हुआ उसके बारे में सोच के स्ट्रेस लेके तो फायदा तो नहीं। अभी नेक्स्ट गेम में डबल जान मारनी पड़ेगी अगर वापस आना है गेम में। जब मैं वहां से गया तो बहुत ही मुश्किल था और मुझे लगा कि मैं कैसे करूंगा। उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगा वो डांस। तो हाथी जो थे वो तो मेरे दोस्त बन गए। मैं तो कॉल कर रहा था और मुझे वो आई लव यू बोल रहे थे। मैं सही हूँ, मैं किसी से कोई मुझे मसला नहीं। मुझे एक उसने भी बोला कि ये गलत आ रही थी तो मैंने उसको किया कि भाई he was watching, मैं कैसे बाकी कल से दिनेश मुझे नहीं समझ आया घर वाले कितनी बड़ी बात नहीं। हम मस्तियाँ कर रहे थे, वही जो सारे डिस्कस वही बात थी, इतनी सी बात तो इतनी सी बहुत छोटी सी ये बात है। अब मैं यहाँ जब से आई मेरी सबसे पहले लड़कियों में जिससे सही सलाम दुआ हुई थी दिनेश हुई, बिकॉज यहाँ पहली ग्रुप्स बन गए थे तो शी वाज इंडिविजुअल, आई वाज इंडिविजुअल, तो हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मेरी उसी से अच्छी बात हुई। आई स्टिल कंसिडर हर एज माय फ्रेंड, लेकिन आज कल वो जो भी हुआ वो इतनी छोटी बात है, दिल पे लेके खराब करना नहीं अजीब हो जाता है। तो आज अगर मिले तो वो गुड डे, न्यू डे, फ्रेश डे, आओ हाय 0-0 दोबारा से हो रहा है, चल फिर अच्छे से मिले, बातें करें। बट व्हाट आई फेल्ट कि वेयर आई एम गोइंग एंड शी लाइक हाँ बात है तो बहुत मूड था और ऐसे लगा कब से नहीं आज भी ऐसे थोड़े बीच में इनको छोड़ा। पता भी आपको मैंने कुछ कर दिया, मैंने हाँ तो अच्छी बात है, दिल होना चाहिए। तो जो स्टार्टिंग में कुछ मार्क्स भी है यार हमारे, हम लोग बहुत नहीं पता क्या होता है, मैं तुझे बताती हूँ क्यों कहते हैं ये लक की गेम होती है। लक जिसकी आखिरी टास्क चल जाए बस, चाहे उसने सारा दिन सारा अरसा सिर्फ सर्वाइव किया, पास ही पास बेटा भगवान के दिमाग में जो चिपका था ना, अगर वो अब मेहनत करेगा शायद हम, हमारी आंखों में तो बच्चा भी बता रही, मुर्गियां भी बता सकती हैं कि जिन्होंने जीते। बट पता क्या होता है, साइलेंट जो रहते हैं ठीक है। और हम लोग पता है क्या, हम डुगडुगी पूरे शो में डुगडुगी जाएंगे नंबर लेकर, नंबर लेकर। हाँ डुगडुगी में सच्ची मुच्ची वाली थोड़ी कह रही, एग्जाम्पल नहीं समझता यार। अस्सलाम वालेकुम, आप लोग देख रहे हो सर्फ एक्सेल द अल्टीमेट मुकाबला सीजन 4 प्रेजेंटेड बाय लाइफ बॉय शैम्पू, पावर्ड बाय कोलगेट मैक्स फ्रेश एंड वीगोटेल और ऑफिशियल टी पार्टनर टपाल दानेदार, ट्रैवल एंड अकोमोडेशन गोल्डन पर्ल कॉस्मेटिक्स। कैसे हो आप लोग? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। सेट हो सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। 4 टीमें और जैसे जैसे लास्ट गेम पे जाएंगे वैसे वैसे टफ होते जाएंगे गेम। तो अब आप लोग जो सही रहने वाले नहीं हो, सबको पता है ना कि किसको ज्यादा मेहनत करनी है।
जरूरी नहीं कि किसी के 20 नंबर्स आ गए हैं तो वो बस बोले कि मैं सेफ हो गया, या ऐसा कुछ नहीं है। आज के दिन के बाद अभी 2 दिन और बाकी हैं। फवाद अपसेट लग रहे हो, क्या हुआ? नहीं, मुझे पता है क्यों हो। नहीं, ऑल गुड। आप खुद बताओ क्यों हो, क्योंकि मुझे वजह पता है। नहीं, कुछ नहीं, ऑल गुड है। मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मेरी पार्टनर फजाइला है, तो मैं अपसेट नहीं हो सकता। नेवर एवर। फवाद कहीं आपकी पार्टनर ही तो नहीं अपसेट? नहीं, मेरी पार्टनर चिल है। चिल है? हाँ, चिल है। आप क्यों नहीं हो चिल? कौन, मैं? हाँ, नहीं, मैं मजा नहीं आ रहा, वो विजडम वर्ड्स नहीं मिल रहे। मेरी वर्ड्स की वैल्यू बहुत है ना, मैंने कहा ऐसी करके किसी को बता के जाया ना करूं। अब आप बचा रहे हैं, फाइनल वीक में आके वो विजडम वर्ड्स सारे आप सेव कर रहे हो। सारे व्यूअर्स जो हैं वो चाह रहे हैं कि फवाद जो है वो बोलता रहे। मैं बाकी 3 टीम्स हैं, अगर फवाद आज ना होता यहाँ पे तो आप तीनों में से किसको लगता है आप लोग भी ना होते? फवाद ना होता तो हम ना होते यहाँ पे। मैं कभी उनकी पार्टनर हूँ रही भी नहीं हूँ, तो अगर वो जाते तो वो भी रीजन नहीं है कि मैं भी चली जाती साथ, तो नहीं, मैं होती। जिन को ये लगता है कि वो अपने बलबूते पे यहाँ पे पहुँचे हैं, सही है। जिनको ये लगता है कि फवाद ने उनको हेल्प आउट किया है, वो भी सही है। हर बंदे की अपनी मर्जी है, अपनी सोच है, तो दोनों एंगल्स ठीक हैं। लेकिन फवाद ने तो किया है ऑब्वियसली बहुत सारी चीजों में, सही टाइम पे उसने बहुत सारे लोगों को बहुत चीजें बताई। हाँ जी, बहुत सारी चीजें बताई, और उनके बताने की वजह से बहुत अच्छा कर पाए हम। अभी कोई आपको रास्ता ही दिखा सकता है, खुद तो नहीं लेके चल सकता, तो उन्होंने तो रास्ता दिखाया, चले हम खुद ही हैं। चलो, सब अच्छा चल रहा है, चलने दो, फाइनल वीक है। आज का गेम मैं आप लोगों को बताता हूँ। गेम है वीगोटेल का। गेम बहुत सिंपल है, लड़के भी खेलेंगे, लड़कियां भी खेलेंगे, और गेम का नाम है अनटाई द रोप। ठीक है, कमर पे नहीं बांधोगे, हाथों पे बंधेगी रस्सी। और जब एक दफा बंध गई तो फिर उसके बाद खोलनी नहीं है। एक ही साइज के हर जगह पे नॉट्स लगे हुए हैं, रोप को हाथ में बांधोगे। सही है, राइट पे बांधना है, राइट पे बांधो, लेफ्ट पे बांधना है, लेफ्ट पे बांधो। पूरा राउंड लेना पड़ेगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप हाथों से रस्सी खोल रहे हो। नहीं, वो खुलेगी भी नहीं सर, पूरा राउंड लेना पड़ेगा। 30 राउंड्स हैं, 30 टाइम्स आपको वो पूरा राउंड लेना पड़ेगा। ठीक है, आपके पीछे क्या लगे हुए हैं? फ्लैग्स लगे हुए हैं? यस। 4 फ्लैग्स हैं, 4 ये प्लेटफॉर्म्स हैं। अनटाई द रोप। अगर आपको लगता है कि 20 बल के बाद आप पहुंच जाओगे वहां पे, अटेम्प्ट कर लो। आपको लगता है 25 के बाद अगर आपको लगता है कि आप लोगों ने अटेम्प्ट करोगे तो वो फ्लैग निकल आएगा, कर लो। किसी को लगता है 28 पे, किसी को लगता है 30 पे, आप लोगों के ऊपर है। लेकिन गेम वहां पे खत्म होगा जब ये अनटाई द रोप करोगे, फ्लैग निकलेगा तो गेम खत्म होगा। ये टाइम बेस नहीं है, ये नंबर बेस है। जो पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे नंबर हाफ होंगे। 10 की जगह 5 होंगे, 7 की जगह 3.5, 5 की जगह 2.5। दोनों पार्टनर्स खेल रहे हो इसलिए मिला के नंबर्स मिलेंगे। कोई भी आ सकता है, लड़के को आना है, लड़की को आना है, आ जाओ। 3, 2, 1 गो। Yes. Very good. जाने दे। शाबाश, very good. You are doing very good. रस्सी उल्टी फंसती भी जाएगी।
क्रॉस करके दोबारा नीचे आ रहे थे, नीचे आके फिर दोबारा ऊपर आ रहे थे। और उसको एक तरीके से आपने अपना माइंड भी उसमें बहुत ज़्यादा लगाना है कि आपकी रस्सी उलझ ना जाए, ना बल ना लग जाए। और एक जगह पे बल लगा भी था, लेकिन वो कोशिश करके हमने जल्दी से सॉल्व कर लिया था। हमने उस रस्सी को खोलना था और बीच समंदर की तरफ जाके एक फ्लैग था, उस पर निकालना था। यस 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 वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हरी फवाद जल्दी जल्दी फवाद जल्दी फवाद तेज फवाद हरी फवाद तेज फवाद गुड। ऐसे करो। स्ट्रैटेजी यही थी कि जंप एंड देन स्विंग अक्रॉस जो हमने किया। मैंने अपने लेफ्ट पे बांधा और मैं करता गया। जाने दे। शाबाश, वेरी गुड यू आर डूइंग वेरी गुड। रस्सी उल्टी फंसती भी जाएगी। फास्ट जाने दे। हाथों में लपेटता जा। यस हरी होने दे। जाने दे। गोल हरी फवाद हरी। अभी और थोड़ी और थोड़ा सा और 5 और। जाने दे। हाथों में लपेटता जा। यस होने दे। जाने दे। रिजवान सर देख के आगे। और जल्दी फवाद तेज फवाद तेज। यस वेरी गुड Zeeb, वेरी गुड। कम ऑन Zeeb, कम ऑन। दोबारा नहीं फंसा लेना। शाबाश। जल्दी फवाद जल्दी हाथों में लपेटता जा। कम ऑन। जो रस्सी है गुंजल ना पड़े उसमें, तो वो भी एक ख्याल रखना था। फिर बार चक्कर लगाना था। इतने चक्कर के बाद वैसे ही बंदा नॉर्मल नहीं रहता। जो चक्कर लगा के जो चक्कर आना शुरू हुए ना। चल Zeeb, चल। शाबाश। यस Zeeb, जल्दी। कम ऑन Zeeb, कम ऑन। जल्दी keep going 3-4 और फवाद तेज। हरी फवाद रस्सी नहीं फंसा लेना Zeeb, रस्सी नहीं फंसा लेना दोबारा। जल्दी फवाद तेज फवाद। हाथों में लपेट ले। मैं करता एक टाइम ऐसा आया कि मैं बहुत एग्जॉस्ट हो गया, लेकिन मैं फिर भी करता रहा। चल। हरी फवाद और 5-6 और।
जाने दे कम ऑन अभी नहीं होएगा जल्दी कर जल्दी कर दो और जल्दी कर दो और भाग जा नहीं एक और जल्दी कर चल अल्लाह की कसम भाग चल चल जल्दी कर वापस आ जल्दी कर जाने दे और ज़ेब घुमा यार फिनाले है मेरी जान प्लीज और घुमा ले एक यार शाबाश रिजवान एंड मेडी शाबाश ज़ेब घुमा यार एक और सेकंड आ सकते हैं चल भाग तो मैं भागा और मैंने ट्राई करने की कोशिश की कि मैं उसको कर लूं लेकिन वो रस्सी छोटी पड़ गई जल्दी आ जा लपेट इसको जल्दी आ चल मैंने बोला तो थोड़ा और कर ले चल नीचे चल ना मेडी जल्दी शाबाश चल अभी भी है मौका जल्दी कर चल भाग जा फिर मैंने इसको दोबारा एक दफ़ा किया आखिरी नॉट मैंने खोल लिया और उसके बाद मैं करने लगा तो फिर रिजवान मेरे से आगे हो गया नो रिजवान नो मैंने पता क्या किया है मैंने खींचा अपने में मेरे ये हाथ टाइट हो गया था लंबा हाथ करके पकड़ना चाहिए ग्रेट भाई तुम ठीक हो ना इनके भी क्या होता एंड तक गए हो फिर भी नहीं पकड़ा गया नहीं मैं टाइम वेस्ट हुआ ना आते जाते क्योंकि सब देखो एंड पे गए हैं किसी ने भी वो टाइम नहीं किया यस एंड पे गए हैं सब बहुत अच्छा किया है रोटेट इतना फास्ट किया लेकिन अटेम्प्ट जो कर दिया मैंने आपको बोला था ग्राउंड गिनो क्या फर्क पड़ना था ज़ेब फर्क पड़ना था क्या मतलब आप फिर भी जाते अगर मैं काउंट करती लेट्स सपोज काउंट करती मैं एक दफा जाता यहाँ लगी आई डोंट केयर अबाउट इट मैं कह रहा हूँ आई डोंट केयर अबाउट इट मैंने आज जूते भी इसलिए उतारे क्योंकि मेरी ग्रिप नहीं होती मैं स्लिप होता था मैं जूते उतारा मेरे इधर रेल लगी हुई है आई डोंट केयर मैं कंप्लेन नहीं करूंगा कि मुझे ये हो गया हमने ऐसे रहना है कि हमने कंप्लेन करे बगैर टास्क पूरा करना है और हमने ये जीतना है बस हमारा फोकस ही होना चाहिए और दूसरे क्या कर रहे हैं दूसरे क्या कहते हैं हमें इस पे नहीं सोचना हमें फोकस छोड़ भाई कहते हैं ना मेरी भी है अपने काम पे फोकस करो और गेम पे फोकस करो जो वो बता रहे हैं इसमें 25 नोट पे नहीं जा पाएगा इसलिए अल्लाह की तरफ से मैंने कोशिश यही की पूरा खोल के जाऊँ ताकि वो जो टाइम बचे हालांकि वो पहले गया नहीं पहुंच नहीं गए आप पहले ही खोल के वो टाइमिंग हमारा वो मैच हो जाएगा सिंपल लंबा भी कोई होगा लंबे से भी कोई फायदा नहीं है नोट खुलना लाजमी है चक्कर आए थे 15 के बाद तो समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाना है बस घूमना है निकलना है रेडी दूसरी साइड से बता गो करूंगी कैसे क्योंकि वो इतना छोटी सी जगह थी और मैं रिजवान तो ऑब्वियसली मुझसे भी टॉल एंड ब्रॉड मैं सोच रही हूँ यार ये कैसे हो रहा है ये मतलब
के, नोक को पकड़ के रख, फिर वही करिए, नोक को कर ये को आगे, नोक से पीछे रहना है, कोई बात नहीं, ये इस तरह, गुड गुड। आप ऊपर से नीचे बार बार जाते हो तो आपका बहुत ज़्यादा स्टैमिना लग रहा है उस पर। बार बार नीचे बैठो, फिर खड़े हो, फिर क्रॉस करो, फिर नीचे बैठो, फिर खड़े हो, फिर क्रॉस करो। घुमा के जिस तरह बोला था मैंने, ये लिटा ले खुद को, लिटा के, ये लिटा के बांध, बल देता रहे 2, अब बल देना स्टार्ट कर 3, फास्टर। बहुत अच्छे लड़कियों, बहुत अच्छे। रस्सी को साथ में संभालते रहो। रस्सी में बल आएगा तो आप लोगों के लिए नुकसान है, क्योंकि आप लोग फंस जाओगे। जवेरिया मुझे बहुत तेज दिख रही हैं, बट रस्सी प्लीज। बहुत अच्छे लड़कियों, बहुत अच्छे। हम लोगों ने रस्सी बीच में छोड़कर नहीं जानी है, हम प्रॉपर जाएंगे एंड तक और फिर हम अपना फ्लैग जो है निकालेंगे। हो जाएगा, आराम से जाते रहना। अभी बस रोप को क्लोज करो। हाँ, रोप को इकट्ठा करके रख। रस्सी को देखती रहो। ये क्या बात है यार, लड़की वेरी नाइस। 4, वेरी गुड चैम, बल दे 5, शाबाश बेनेश, जवेरिया, महम, फजाइला, शाबाश। गुड, सही है। पकड़ के ही रखना, पकड़ के रख। रस्सी संभालती रहो, शाबाश। ब्रीदिंग रखो, शाबाश, वेरी नाइस। रोप को क्लोज कर, रोप, हाँ ये गुड। रोप ज़्यादा इकट्ठी नहीं कर। वेरी गुड 13, एनर्जी बचा, सब स्लो है। वेरी गोइंग द फास्टेस्ट, माशाल्लाह, यू गोइंग द फास्टेस्ट। इजी, ब्रीथ। तुम बहुत अच्छा कर रही हो। अभी जाते रहना, थोड़ा इकट्ठा कर रोप को, हाँ, ताकि पैर में ना। गुड, कीप गोइंग। यही टाइम है अब अपने आप को उठाने का। कम ऑन, ये टाइम है अपने आप को उठाने का। जवेरिया बहुत अच्छे। अभी मुझे रोप पहले सही करना। गो जवेरिया, पूरा खोलना है। ब्रीथ, शाबाश। बोलते रहना, ब्रीथ टाइम में, ठीक है, तेजी होता है। ये करो, ये हाँ, इसको इकट्ठा रखना चाहिए। अपन आगे चल, थोड़ा सा रह गया। सही जा रही थी, वैसे ही जा। देखो फिर इकट्ठा हो रहा है, सही करो। गो, भाग। काफी जल्दी रस्सी निकाल ली है। मैडी ने जब देखा मैंने सारी रस्सी निकाल ली, वो कह रहे कि हो गई है बिनीश तुम्हारी, अब जाओ। अब मैं जब जा रही हूँ तो मेरी रस्सी हाथ में अटक जाती है। हो गया, खुल गया, चल। नहीं, इधर ही रहो कर। और मैंने जवेरिया को बोला, मैंने कहा जवेरिया 2 और राउंड लगा लो, पहुंच जाओगी। तो जवेरिया कहती है नहीं, बस मैं गई उधर, और उधर जाके जब नहीं हाथ आ पहुंचा तो इसने कहा अब तो कुछ नहीं होता। तो दौड़। रस्सी खोल के रस्सी खोल। पहुंच गई। जब रस्सी हाथ में अटक जाती है, मुझे खोलने में उसको हाफ वे में टाइम इतना लग रहा था कि पहला फ्लैग गया, सेकंड फ्लैग किया, मुझे थर्ड लेना ही लेना था।
और जान बिल्कुल ख़त्म हो गई हुई थी, बाजू बिल्कुल ख़त्म हो गए हुए थे। I always appreciate people who try their best and give their best. अगर फ्लैग आ जाता तो बहुत अच्छे। हाँ नहीं तो ना से कोई मसला नहीं, खैर है। चक्कर जो आते हैं ना इसमें मजा आता है। हाँ मुझे चक्कर नहीं आया यार वैसे। पी ना तू तो पी। चल के इधर मुझे चक्कर नहीं आ रहा, मुझे मेरे वाला ना वो देखो मेरी जान निकल गई ऊपर नीचे हो निकला हुआ है खुद। तो मैंने वो जो राउंड लिया था उसके बीच में पूरा मैंने कहा कहीं बाद में फॉलो ही ना करते हैं। मैं वही you just have to untie the rope, right? जैसे मर्जी। लेकिन उसमें ज्यादा एनर्जी लग रही थी। नहीं यूं घूम के उसमें नहीं, उसमें कहाँ से एनर्जी, वो तो घूम के नीचे जाने में जो लगती है ना, जंप में ज्यादा। ओह माय गॉड, वर्कआउट है वो। मैंने बोला रस्सी को, मैं कहा अगर तू कम हुई तो मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। नहीं हम लोग नीचे नहीं जा सकते थे ना, वी वर टॉल। तुम भी गलत कर रही थी, इसने बड़ी एनर्जी लगाई है। और राउंड मार दिया वरना फंस जाना। इजी इजी फेस, वैसे फेस चेंज नहीं होना चाहिए तुम्हारा, मैं बता रहा हूँ। जो एक्साइटमेंट है हम आखिरी में करेंगे इंशाल्लाह, ट्रॉफी के बाद। बस जब तक अपना नॉर्मल, जैसे अब उधर जाके भी बैठेंगे नॉर्मल, कोई बातें कर रहा है, कोई जुकते मार रहा है, कोई मजाक कर रहा है, जैसे हम थे हमने वैसे, क्योंकि हमने फोकस रहना। अगर हम एक चीज में खुश हो गए मंजिल से दूर हो जाएंगे। मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे 36 घंटे चाहिए, आज से लेके पूरे कल तक। रिजल्ट इंशाल्लाह इसी टाइम आएगा, तो वो 36 घंटे हमें फोकस करना है। हम लोगों ने कोशिश की, लेकिन आई थिंक हमें डिसएडवांटेज हाइट का था। वो झुक के जो वापस ऊपर आना, तो उसमें एक तो एनर्जी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, टाइम भी ज़्यादा लग रहा था हमारा, और दूसरा मतलब चक्कर भी हमें ज़्यादा आ रहे थे। लेकिन 10 चक्कर के बाद तो हमें कुछ समझ ही नहीं आ रही थी, बस कर रहे थे। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग और फन था। व्हेन वी आर हियर फोकस्ड, जब यहाँ से जाओगी फोकस हटा के, लेकिन गेम की बात नहीं करेंगे, किसी ने क्या किया, किसने क्या किया, बस आज टोटली लिसनिंग टू यू फादर। बस एक्जैक्टली, फिर मुझे ये चाहिए। बहुत अच्छा लगा, लेकिन चिल गए हम लोग। हर जगह से चिलेंगे, यहाँ से हर जगह से चिल रहे ना, ऐसे चिल रहे हैं कि मतलब कि क्या ही बताएं। लेकिन इट वाज फन यार, मजा आया। आपको अल्टीमेट मुकाबला के अंदर अपने आप को जानने का ना एक मौका मिलता है। तो जो फाइनल तक जाता है रहता है, उसको ये जानने का मौका मिल रहा है कि भाई मुझ में है क्या, मैं क्या क्या कर सकता हूँ अपनी जिंदगी में, कि अगर मुझे खुदा ना खास्ता कल को कोई सर्वाइवल बनना पड़े तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह 4 टीम्स पहुंची हैं आगे तक, और बहुत मजे का सीन हो रहा है। तो देखते हैं, लेकिन यार ये वाला गेम बहुत मजे का है। असल पता चलता है जब 10 नोट खुल जाते हैं। 10 नोट तक तो सारों की एनर्जी ऐसे टाइट होती है, लेकिन 10 नोट के बाद सबकी हवा टाइट हो जाती है। बट हम लोग थोड़ा पीछे थे, सो मेरी पार्टनर भी थोड़ी डाउन थी। तो उसमें ये था कि जो सेकंड गेम हुआ उसकी टाइमिंग की वजह से हम लोग मतलब वो टास्क में मतलब चौथे नंबर। सो जब भी टास्क करने जा रहे थे तो बस उसको यही समझा रहे थे इंशाल्लाह आपको नंबर चाहिए। मुझे आप पे बिलीव है, क्योंकि जब आपकी बारी भी आएगी ऐसा गर्ल मुकाबला हो, मुझे पता है कि आप हमारी टीम को मार्क्स दे देंगे। माशाल्लाह उसने की। वेरी फ्रैंक, हमारे लिए आसान नहीं, तो आप सोच सकते हैं कि गर्ल्स के लिए कितना मुश्किल है। और उसमें अपना पेशेंस रख बार बार और वो जो मैं बार बार कहता कि नोट को टाइट रखना अपना, ताकि वो उसके बीच में भी ना आए और नोट में बल भी ना पड़े, उसको हर्ट भी ना हो। जब वो भागे आखिर में तो वो नोट भी बंद हो जाती है, जिसकी वजह से पहुंच नहीं पाते। आई थिंक शी इज वेरी गुड लिसनर है, सो जिसकी वजह से टास्क हमें माशाल्लाह दोनों तरफ से मैं अच्छा किया था इसलिए। तेरा बल नहीं आया था ना बीच में? बल नहीं, मैंने दिमाग में यही था, रस्सी नहीं वो होने देनी। मैंने ऐसे पकड़ के हर बल को पकड़ा था, और जैसे मैं भागी मैंने सारे बल में छोड़े। तकनीक में किसी मुंह 10 करके देख, डबल स्पीड से तुम भी करो।
रमजान होना चाहिए। हाँ तो हम चाहे करना नहीं अंदर करना, ठीक है जी, समझ आ गई। लेकिन मुंह इधर करके ये बोला मतलब कैसे भी करे तो कर सकते। अंदर करना। जब आप जाते हो तो आपका पोस्चर चेंज होता रहता तो सारा लोड इस पे पड़ा। सीरियसली ये ना अभी मुझे जैसे होता ना जल रही है कोई चीज़, वैसे लगे कि अंदर कुछ जल रहा है मेरे हैमस्टर में। और आगे टास्क आने वाले हैं, बस दुआ करिएगा ताकि ये प्रॉब्लम ना करे, ताकि 200% जो है मैं दे सकूँ टास्क में। बहुत ज्यादा दर्द हो जाती है क्योंकि पूरा एक तरीके से बर्फीज कर रखा है। मतलब पता किस तरह वाली, ये वाली और जंप मार के उधर, फिर नीचे से, फिर जंप मार के उधर, फिर नीचे ऐसे। और रेत अपने हाथ पे, रेत अलग तंग और रेत ने जो यहाँ की जो बजाई है थोड़े छिल गए मेरे तो यार। जेब ने क्या हाल किया अपने हाथ। जेब बहुत तेज कर रहा था लेकिन मेरी तुम क्या जा रही थी? मैंने उसे कहा था खोलो पूरा, रस्सी नहीं जानी, लग रहा नहीं जाना। नहीं मैंने गिने हैं, राउंड गिने हैं कि कितने सर बने तो मैंने जो सेट किया वो है ना आखिरी तक रस्सी थी, एक बल रह गया उसका फिर भी हाथ नहीं पहुंचा। मैंने तो नहीं छोड़ी, मैं पूरी निकालती हूँ। इसमें एक बार इसका निकल चुका था दिनेश का, लेकिन उसके बाद भी दिनेश ने एक और राउंड ले लिया। मैंने कहा राउंड क्यों ले लिया, आगे बढ़ भाई इधर। मैंने तो इस बात पे सोचा, मैंने तो कोई थर्ड भी आ जाऊंगी तो भी कोई बात नहीं, 0.5 से बंदा मैंने जवेरिया को ये बोला था, मैंने जवेरिया मत जाना चली थी। मैंने उसको बोला मत जाके चेक करना, पूरा छोड़ना उसके बाद जाना। चली गई ताकि वापस आने की गुंजाइश ना रहे। फिर और वापस कैसे आई है? अच्छा वॉक करती आई है। मैंने ठीक है मसला whatever makes you happy, she's my diva. जवेरिया जी सुनती नहीं है ना बात। जवेरिया यार सुन लिया करो, सुन लिया। जवेरिया जी कैसे हैं आप लोग? हम ठीक, आप कैसे हैं? ठीक है। जवेरिया ठीक हो? मैं देखता हूँ जवेरिया के मोस्ट ऑफ द गेम्स आप बहुत आगे होते हो दूसरों से और बहुत जल्दी गिव अप कर देते हो। और बिल्कुल लास्ट सेकंड पे क्या होता है? मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मैं बहुत शायद जल्दी थक जाती हूँ। नहीं, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि जैसे टास्क चल रहा होता है एंड अबाउट टू फिनिश हो तो उसमें स्लो हो जाती है। मैं बहुत स्लो हो जाती हूँ क्योंकि ना मैं कार्डियो नहीं कर सकती, मेरी बहुत तेज हार्ट बीट हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है मतलब सांस नहीं आ रही। और मैं वैसे भी जब वर्कआउट करती हूँ तो मैं कार्डियो नहीं करती, मैं हमेशा कार्डियो स्किप करती हूँ। मेरी हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है इस वजह से शायद। लेकिन सारी मेहनत तो हो रही होती है टास्क के दौरान, लास्ट 5 सेकेंड्स। अभी भी ना ये मैं बाद में सोच रही कि मैं शायद 2-3 और राउंड कर लेती तो मेरा क्या जाता, जो मैंने इतनी जल्दी के चक्कर में गई और टाइम वेस्ट किया। मुझे ऐसा लगा कि जो फ्लैग है वो आप दूसरे लोगों से बहुत पहले निकाल लोगे। जी ऐसे ही लग रहा था, और जबकि मेरी स्पीड भी सही थी। फिर एक ऐसा पॉइंट आया कि आई फेल्ट कि वो हो गई नहीं, क्योंकि जब मैं 2-3 राउंड के पहले ही भागी थी। पता नहीं पार्टनर के साथ क्या होता होगा, अगर मेरे साथ हो रहा है देखने वाले। कहीं मिस्टेक्स भी होती है, उस वक्त आप इतने पैनिक हुए होता, आपको नहीं समझ आ रहा होता कि क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या हो सकता है। आपने देखा मैं बहुत डर जाती हूँ हर टास्क से पहले। तो वो मैं चाहता हूँ कि आपका वो जो डर है वो खत्म हो, क्योंकि वो एक आर्ट है ना, आपके पास हर चीज है, यू आर स्ट्रॉन्ग, बस वो जो एक आर्ट है, वो जो एक ब्लॉकेज है, हम सबके अंदर होती है वो ब्लॉकेज। वो एक डर होता है कि पता नहीं होगा नहीं होगा। वो वाली देखो ज़ेब की पार्टनर माहम, डर निकल गया बिल्कुल। किसका? इतना निकल गया कि ज़ेब को ही सुना दी बातें। ज़ेब अपसेट हो? नहीं श्योर? बिल्कुल नहीं।
बुरा लगा? नहीं, आई ट्राइड माय बेस्ट, थोड़ी सी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई। आई थिंक मुझे भी सेम इसका वाला। लेकिन मेरा तो चलो पहले था, आपने तो आपको तो पता था कि ये नहीं पहुंचेगा। सेम मिस्टेक किया मुझे, क्योंकि ना रिजवान में ना 2-3 राउंड्स रह गए थे उनके, तो उनका कंप्लीट हो गया था, लेकिन शायद मैं छोटी पड़ गई। हाँ नहीं, फवाद वाले शायद रस्सियों का, हालांकि 2-3 राउंड में देखा तो उनके रह गए थे, फिर भी उनका पूरा हो गया। और मेरे भी 2 राउंड्स रह गए थे, मुझे लगा इनके 2 रह गए तो मेरा हो जाएगा, हालांकि मेरा हाथ जल्दी पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। फिर मैं वापस आया, फिर मैंने ट्राई किया, फिर मैं गया, 4 से 2 हो गए, 2 के बाद फिर भी नहीं हुआ, फिर आई हैड टू गो बैक एंड फिर उसके बाद फवाद और फजाइला वो दोनों जो थे, जब वो अनटाई द रोप कर रहे थे, उनकी टेक्निक बहुत अच्छी थी। हाँ, छोटे हैं वो। नहीं, जब वो अनटाई, ये बेनिफिट छोटे को नहीं मिलेगा इसमें, लंबे हाइट वाले बंदे को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा इस वाले गेम में जो आप लोगों ने खेला। उनका ये था कि जब वो अनटाई कर रहे थे रोप को, तो आप लोगों के रोप यहाँ सामने था, आपकी बॉडी के आगे था, वो अनटाई कर रहे थे, रोप उनके यहाँ आता था कमर पे, तो वो ऐसे करके रोप खुल रहा था। लेकिन और बल थे उनकी दफा में, एक भी बल नहीं था रोप में। जब वो गए ना ट्राई करने, मैडी की पार्टनर बिनेश, तो सेम इशू हुआ, लिपटी हुई। फिर उसके बाद रिजवान के साथ भी ऐसा इशू हुआ, मैडी के साथ भी हुआ। तो वो ये था कि अनटाई द रोप जो था वो उसकी टेक्निक थी। चले, मैं आया था, मैंने कहा आप लोगों से बात करता हूँ, आपको मोटिवेट करता हूँ, क्योंकि फिनाले है। ठीक है, मुझे सब फिट चाहिए, मेंटली, फिजिकली, और जो ब्लॉकेज है वो निकल जाए सबका, ताकि आप बेस्ट दे सको अपना। ट्रॉफी एक टीम ने जीतनी है। मैं चाहता हूँ कि जितने कंटेस्टेंट्स आए थे सब जीते लेकिन जीतेगा। कैरी ऑन, आप लोग बात करें। शुक्रिया। मीनिश अकेले बैठी हो, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ? नहीं, कुछ तो हुआ। थर्ड आ रही है, थर्ड क्यों आ रही है? पार्टनर के साथ कोई इशू हुआ है? नहीं, अभी बहुत गेम्स पड़े हैं। हाँ, अभी बहुत गेम्स पड़े हैं, 2 दिन है अभी। 2 दिन में काफी चीजें ऊपर और नीचे जा रही हैं, एक स्टेबल नहीं है। कभी कोई टीम पीछे वाली आगे चली जाती है, कोई आगे वाली पीछे चली जाती है, तो वो बैलेंस खराब हो गया हुआ काफी। देखो, फवाद और फजाइला नीचे थे, फिर वापस आए। हाँ। तो कुछ गेम्स जो हैं वो किसी को सूट करेंगी, कुछ गेम्स किसी को करेंगे, लेकिन मेक श्योर ये करना चाहिए कि जो गेम आपको सूट करे उसमें आपके 10 नंबर्स आने चाहिए। घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, ठीक है? घबराओगे, परेशान होगे, जो गेम्स खेलने हैं उसमें फिर वो नहीं दे पाओगे 100%। सो जस्ट जो हो गया वो हो गया, जो आ रहा है उस पर फोकस करो। ये लाइफ ऐसे ही चलती है ना। लाइफ कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक स्ट्रेट लाइन में चले। लाइफ इज ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन। तो जब डाउन आए तो उस वक्त तो यही होता है ना, मोटिवेट करना है। तो अपने आप को मोटिवेट करो, शेयर करो, रिलैक्स फील होगा। डर लग गया। नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। जाओ अपने पार्टनर के साथ बैठो, किसी के साथ बैठो, अकेले नहीं बैठो। यू नीड मोटिवेशन। तो मोटिवेशन दूसरों से मिलेगी, अगर अपने पास से नहीं मिल पा रही तो। ठीक है? दिस इज नॉट द सोल्यूशन सिटिंग अलोन। इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प। व्हाट यू गोइंग थ्रू, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प। पुरानी चीजें भूलो, उनसे निकलो आगे। ठीक है? शाबाश। फजाइला, कैसा रहेगा अगर मैं सबको इंडिविजुअल कर दूं कल? आप फवाद के अगेंस्ट खेल रही हो, महा मैडी के अगेंस्ट, जेब के अगेंस्ट।
वो तो यहाँ आके पता चला कि टीम बनेंगे और आपकी टीम में कौन, और फवाद से पहले मेरी 3 और पार्टनर्स थे। तो क्योंकि फवाद मेरे पार्टनर है तो मैं उनके साथ बहुत जेन्युइनली एक उनके साथ अच्छा खेल रही ताकि दोनों रहे। अगर इंडिविजुअल लोग हैं ना प्ले फॉर माय सेल्फ। ऑफ कोर्स यू विल प्ले फॉर योरसेल्फ। फवाद का मूड कैसा है? आई थिंक मैं थोड़ा सा अपसेट है शायद। किस वजह से? आई थिंक वो खुद बताएंगे तो इट्स बेटर। नहीं वो मुझे पता है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जब आप लोग फाइनल में जाओ तो सब एक फ्री माइंड के साथ जाओ, बोझ लेके नहीं जाओ। बोझ लेके जाओगे तो टास्क अच्छा नहीं होगा। अपसेट आदमी, उसका हर चीज नहीं सही से चल सकती। महम आपने भी कर दिया अपने पार्टनर को अपसेट, वही गलती कर दी फिर से। नहीं हुआ अगर उससे टास्क, कोई बात नहीं। मैंने जेन्युइनली उसे कुछ नहीं कहा। मैंने जस्ट उनको बोला था कि आप जाने में टाइम वेस्ट मत करना, मेरी थोड़ी सी सुनने आप। उन्होंने बोला नहीं, मैंने मेजरमेंट कर ली है माइंड में, तो मैं 22 के बाद में पहुंच जाऊंगा, तुम काउंट करना। बट उस क्योस में आप काउंट नहीं कर पाते हो, आप बस आपकी नजर होती है कि कितने रह गए, जितने कम रह गए बस जाओ। वो 2 बार जाने लगे, मैंने उनको दोनों बार रोका, अभी मत जाओ जेब, और कर लो। बट उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। बट बाहर वापस आके उन्होंने बोला तुमने काउंट नहीं किया। लाइक क्या होना था अगर मैं काउंट कर भी लेती, लेट्स सपोज, क्योंकि लास्ट ड्रॉप 1 रह गई थी, फिर भी आपका हाथ नहीं जा रहा था। लेट्स सपोज अगर मैं 22 काउंट कर भी लेती हूँ तो क्या फर्क पड़ना था, आपने फिर वापस आना था। तो इससे अच्छा आप पूरा करके जाओ ना। तो मैंने तो ये सोचा था जब मैं करूंगी तो मैं तो बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करूंगी, मैं पूरा करके जाऊंगी। देखो मां, बात आप सही कर रही हो, लेकिन जब वो नहीं हुआ फिर उसके बाद क्या क्या बोला उनको? हाँ, उनको कुछ भी नहीं बोला मैंने। सोच लो। ओके, हीट ऑफ द मोमेंट निकलती हैं बहुत सारी चीजें। कुछ ऐसा नहीं बोला कि उनको बुरा लगा। हाँ, उन्होंने बोला कि तुमने मुझे बताया नहीं, तुमने काउंट नहीं किया, इतनी सी तुम्हारी जॉब थी, तुमने बताना था मुझे। मैंने बोला कि अगर मैं काउंट कर भी लेती तो भी क्या होता, बट कोई बात नहीं, आपके लगी लग रहा हो। देखो माम, आपका पार्टनर अच्छा है। हाँ जी, बहुत अच्छा। वो नहीं बोला उस टाइम पे। अभी फिर से कुछ निकला मेरे मुंह से। वो उस टाइम पे नहीं बोला कुछ भी, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आपने और आपके पार्टनर ने मिलके खेलना है। आप उसके पास जाएं, उससे क्लैरिफाई करें। वो कह रहा है मेरे साथ, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला उनको। मैंने उनको बोला कोई बात नहीं, इट्स ओके। फिर भी मैं सिर्फ इतना ही कह सकता, आगे आपकी मर्जी है। आपसे बात करने का मकसद ये है कि आप अपने पार्टनर के साथ आए तो खुशी खुशी से आए। हाँ, और अलग अलग नहीं, एक दिखने चाहिए। फजाइला आप भी अगर उनको कोई प्रॉब्लम है सॉल्व करें, वो रिजॉल्व करें। देखें, इतनी मेहनत करने के बाद अगर नहीं 100% दे पाया कोई फाइनल डे पे, थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो शायद बिहेवियर की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब। किसके बिहेवियर की वजह से? सराउंडिंग्स, क्योंकि वो हम जब से हैं यहाँ पर तो 2-3 लोग थे जिनके साथ हम मिलके बैठते थे, फ्रेंड्स की तरह, तो उनको हम आउट ऑफ गेम ही दोस्तों की तरह के हम अच्छे से बात शुरू। सबसे तो नहीं हुई, लेकिन 2-3 लोगों से अच्छे से हुई। तो हो सकता है वो शायद थोड़ा सा बिहेवियर की वजह से डिस्टर्ब। देखो, एक तो मैं गेम खिलाता हूँ, एक आप लोग आपस में गेम खेलते हो, मुझे सब पता है। तो मैं ये चाहता हूँ, देखो जब आप उठते बैठते हो किसी के साथ तो उसमें ऊंच नीच तो होती है, तो वो ऊंच नीच को सॉर्ट आउट कौन करेगा? हम आप लोग खुद करोगे। जाओ दोनों सॉल्व करो, थैंक यू। ठीक है? क्या हो यार, अभी शेबाई थे, उन्होंने मुझे बोला कि जो है टास्क हमेशा स्टार्ट बड़ा अच्छा करते हैं, इसमें होता है, जैसे लगता है जैसे आप ही कर लेंगे कंप्लीट सबसे पहले, लेकिन फिर बीच में आपको अचानक से क्या हो जाता है जो आप गिव अप कर देते हैं, या
क्या होता है उस वक्त, आपकी क्या सोच रही है? तो मैंने बोला कि शायद ना मैं यूजुअली अपनी लाइफ में कार्डियो वगैरह नहीं करती क्योंकि मेरी हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है, मैंने बताया। तो एक पॉइंट आता है कि शायद मैं उस वक्त ये सोचती हूँ कि शायद अगर मैं ज्यादा करूँ और मेरी सांस ना रुक जाए, तो वो एक डर होता है मेरे दिमाग में। जैसे कि मैं हमेशा, शायद ये गलत बात भी है मेरी कि मैं कोई भी काम करने से पहले पॉजिटिव की जगह नेगेटिव सोचती हूँ। वो आपने तो उन्होंने यही बोला कि ये डर निकाल दो अपने, क्योंकि अब ये फिनाले है और हमें अपना 100% देना होगा। अगर हम लोग इस पॉइंट तक आ गए हैं तो हमें आगे भी अपनी पता है क्या जवेरिया, मैं तुम्हें अगर एनालाइज करूंगा ठीक है, I played with Sana, I played with Areej as well. ठीक है, तुम्हारे I think you have so much potential. I see so much potential in you. You have no idea. But at the same time, you look for shortcuts. मुझे नजर आता है कि तुम शॉर्टकट्स ढूंढती हो, तो मैंने एक चीज जिंदगी में सीखी है ना, शॉर्टकट्स नहीं होती। देयर इज ऑलवेज लॉन्ग कट, हमेशा रास्ता लंबा ही होगा, लेकिन आपने रास्ते से परेशान नहीं होना। आपको अपने माइंड पे जो एंड गोल है ना, वो आपके, वो विजन आपके माइंड में होना चाहिए, बट यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस। आई थिंक मैं बहुत जल्दी गिव अप नहीं करती तुम, नहीं करती। यू लुक फॉर शॉर्टकट्स, हो गया जल्दी हो जाएगा। नहीं, मेरे ख्याल से ना गिव अप तुम नहीं करती। अगर तुम आ रहे हैं, गिव अप तुम नहीं करती। गिव अप अगर तुम करती हो तो तुम ट्राई ना करो। मुझे अच्छा लगता है कि तुम एफर्ट करती हो या तुम पूरा 100% देती हो, बट देन यू लुकिंग फॉर दैट शॉर्ट। या शायद मैं कहीं ना कहीं पैनिक कर जाती हूँ। amongst all the girls you're the strongest candidate. ये नहीं कि तुम मेरी पार्टनर हो, नहीं, वैसे तो मैंने चलो चूज भी इसीलिए किया था, because I wanted a strong candidate with me, और तुम्हें पुराना जानता भी था, लेकिन at the same time don't give up, don't let other people put you down or make you feel कि यार अच्छा चलो वो कर रहे हैं कोई बात नहीं। हाँ, क्योंकि मैंने ऐसे टास्क किए जो मैंने कभी लाइफ में सोचा भी नहीं था। मैं सबसे तुमने ज्यादा वो घुमाने वाला स्किच ऐसा कर दिया, मैं परेशान हो गया। मैंने कहा यार वाओ, और भी तुमने एक दो टास्क ऐसे किए जो कि बाकी लड़कियां नहीं कर सकी, तो तुम्हारे में कितना पोटेंशियल है तुम नहीं जानती है। सो यू हैव टू ओपन अप। ये मैंने निकालना होगा अपने। अब मैं तुम्हें बताऊं, ये अल्टीमेट मुकाबला जो है, ये मुकाबला आपस में कंपेटिटर्स के साथ नहीं है, ये अपने डर के साथ है। तो ये मुकाबला तुमने अपने डर के साथ करना है। उसको सोचो कि यार मेरे अंदर डर नहीं है। मैं बारी बारी आया आप सब लोगों के पास। माहम से मिला, मैं ज़ेब से मिला, बिनेश से मिला, मैं फजाइला से मिला, जवेरिया से मैं मिला। मुझे जो ये लगा कि कॉर्नर्स में बैठे हुए उनसे मिलना चाहिए, पूछना चाहिए क्या प्रॉब्लम है। मैंने सबसे पूछा, सबको मौका दिया कि अपने पार्टनर्स के पास जाओ, बात करो, उनको सही फ्रेम ऑफ माइंड मिलेगा। मकसद से आप लोग, मुझे ऐसा फील हुआ कि थोड़ा हटे हो। मैं आप लोगों की मेहनत सबकी ज़ाया होते हुए नहीं देखूंगा। आप सब थोड़े अपसेट हो रहे हो, वो नॉर्मल है, होता है ऐसे। मैं आप लोगों की हर स्किल को टेस्ट कर रहा हूँ। ये अल्टीमेट सीजन 4 है, पहला नहीं है, दूसरा नहीं है। मुकाबला हर तरह से होगा, मेंटली भी, फिजिकली भी, स्किल वाइज। आई होप आप सबके मसले क्लियर हो चुके होंगे एक दूसरे के साथ। कोई भी मसला हो वो अपने पार्टनर से डिस्कस करो। मुझे लगा कि आप लोग ना पार्टनर से डिस्कस नहीं करते। प्रॉब्लम्स हैं सबको, लेकिन आप लेफ्ट और राइट जा रहे हो। पहले तो समझ में आता था पार्टनर्स चेंज हो रहे हो, जाओ लेफ्ट राइट जाओ, लेकिन अब तो पार्टनर्स भी नहीं चेंज हो रहे। फिर भी अगर आप इधर उधर जाओगे, प्रॉब्लम्स आपके इंटरनल हो, लेकिन आप सोल्यूशन बाहर देखने जा रहे हो, कैसे मिलेगा? मुझे आप चारों के चारों फाइनलिस्ट तगड़े चाहिए यार, स्ट्रॉन्ग चाहिए। सही हो गया या अभी जाके रियलाइज हो रहा है या रिकॉल कर रहे हो सारी चीजों को?
यहाँ गलत था, यहाँ सही था, यहाँ मैं सही थी, यहाँ मैं सही था, यहाँ ऐसे नहीं होना चाहिए था, क्यों हुआ। आई होप कल आप 4 टीम्स नजर आएंगे और जो पार्टनर्स हो वो 2 नहीं 1 नजर आएगा। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ जो गेम आज खेला है उसका रिजल्ट। फवाद एंड फजाइला नंबर 10, वेल डन। विनिश एंड मैडी 6, ज़ेब एंड महाम 3.5, रिजवान एंड जवेरिया 2.5। टॉप पे हैं रिजवान एंड जवेरिया 22.5। सेकंड पे है फवाद एंड फजाइला 17 नंबर्स हैं आप लोगों के। फिर है बिनिश एंड मैडी 16 नंबर्स हैं आप लोगों के। महाम एंड ज़ेब 10.5। स्टैंडिंग्स आप लोगों को पता चल गई। ये था आज का हमारा एपिसोड सर्फ एक्सेल द अल्टीमेट मुकाबला सीजन 4, presented by Lifebuoy Shampoo, powered by Colgate Max Fresh and Vigotel. Our official tea partner Tapal Danedar, travel and accommodation partner Golden Pearl Cosmetics. Allah Hafiz. Selfie time with Vigotel.